स्वागत। आज हम भारत की विदेश नीति के एक ऐसे पहलू पर गौर कर रहे हैं जो आजकल काफ़ी चर्चा में है। कुछ लोग इसे एक नया, ज़्यादा मुखर अंदाज बता रहे हैं, तो कुछ इसे आक्रामक या यहाँ तक कि बदला लेने वाली रणनीति कह रहे हैं। हाँ बिल्कुल, ये शब्दावली काफी क्या कहते हैं, मजबूत है। हमारे पास जो सामग्री है वो इस बात पर रोशनी डालती है कि भारत कथित तौर पर उन देशों से कैसे निपट रहा है जिन्होंने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान का साथ दिया था। ये पिछले साल सीमा पर हुई एक खास घटना थी, है ना? हाँ बिल्कुल, ऑपरेशन सिंदूर। तो आज हमारी कोशिश ये समझने की है कि इन स्रोतों के मुताबिक भारत ने खास तौर पर तुर्की और अजरबैजान के खिलाफ क्या कदम उठाया, और फिर इन कदमों के क्या मायने निकाले जा रहे हैं। सही। और देखिए, शुरुआत में ही एक ऐसी बात है जो ध्यान खींचती है। एक सामग्री ये दावा करती है कि एक देश के राष्ट्रपति ने खुद कहा है कि भारत उनसे दुश्मनी निकाल रहा है। अरे, ये तो बड़ी बात है। और एक संदेश जो इन विश्लेषणों से उभरता दिख रहा है वो है, भारत से जो टकराएगा वो चूर चूर हो जाएगा। अब सवाल यह है कि क्या ये महज जोरदार बयानबाजी है या ये वाकई भारत की विदेश नीति की नई हकीकत है, जैसा कि ये स्रोत बता रहे हैं। दिलचस्प सवाल है। चलिए इसी की तह तक चलते हैं। बिल्कुल। देखिए, हमारे सामने जो दस्तावेज हैं उनमें से एक का शीर्षक ही है ऑपरेशन सिंदूर का बदला, भारत का आक्रामक कूटनीति। ये साफ तौर पर बताते हैं कि ऑपरेशन सिंदूर के संदर्भ में पाकिस्तान के साथ 3 देश प्रमुखता से खड़े नजर आए। कौन कौन से? चीन, तुर्की और अजरबैजान। और दिलचस्प बात यह है कि इन स्रोतों में तुर्की और अजरबैजान को सबसे ज्यादा फुदकने वाले देश कहा गया है। सबसे ज्यादा फुदकने वाले? अच्छा, ये शब्द अपने आप में काफी कुछ कहता है स्रोत के नजरिए के बारे में। हाँ, मतलब भाषा थोड़ी अनौपचारिक है, पर शायद इशारा इस ओर है कि ये दोनों देश उस दौरान ज्यादा सक्रिय या मुखर रहे होंगे पाकिस्तान के समर्थन में। समझ गया। तो चलिए पहले तुर्की की बात करते हैं। इस सामग्री के हिसाब से भारत ने तुर्की को किस तरह का जवाब दिया है, मतलब क्या ठोस कदम उठाए गए हैं? हाँ, स्रोत कई ठोस कदमों का ब्यौरा देते हैं। पहला कदम बताया गया है तुर्की के पारंपरिक प्रतिद्वंदी साइप्रस को हथियार सप्लाई करना। ओ, साइप्रस को? ये तो सीधा मामला है। हाँ बिल्कुल, ये अपने आप में एक बड़ा कदम है क्योंकि ये सीधे तौर पर तुर्की के हितों को चुनौती देता है। दूसरा, साइप्रस के साथ सैन्य सहयोग मतलब मिलिट्री एंगेजमेंट, उसे बढ़ाने का जिक्र है। साझा अभ्यास या रणनीतिक बातचीत, इस तरह की चीजें। और शायद एक हाई प्रोफाइल दौरा भी हुआ था, है ना? मैंने पढ़ा था कहीं। सही कहा, बिल्कुल। तीसरा और शायद सबसे प्रतीकात्मक कदम भारतीय प्रधानमंत्री का साइप्रस दौरा बताया गया है। अच्छा। और इस दौरे में सामग्री के अनुसार उन्होंने साइप्रस के नेताओं के साथ तुर्की साइप्रस सीमा का जायजा लिया, वो इलाका जो दशकों से तनाव का केंद्र रहा है। ये तो काफी सिग्निफिकेंट है। और बात यहीं खत्म नहीं होती। इस दौरे के तुरंत बाद एक हथियार डील साइन होने की बात कही गई है। अच्छा। यानी सीमा का दौरा और फिर हथियार डील। स्रोत इसे किस तरह से देखता है? क्या यह महज संयोग था या एक सोचा समझा संदेश? सामग्री इसे पूरी तरह एक सोचा समझा संदेश मानती है। जी। निशाना सीधा तुर्की। स्रोत के शब्दों का भाव कुछ यूं है कि देखो भाई, जैसे तुमने पाकिस्तान को ड्रोन वगैरह देकर भारत के खिलाफ इस्तेमाल करने में मदद की, अब देखो हमारे हथियार तुम्हारे बॉर्डर पर खड़े हैं। मतलब जैसे कोई तैसा वाला जवाब। हाँ बिल्कुल, स्रोत इसे इसी तरह पेश कर रहा है, एक तरह का रणनीतिक जवाब। और क्या ये सिर्फ साइप्रस तक ही सीमित था या दायरा और भी बड़ा था? सामग्री के मुताबिक दायरा बड़ा था, सिर्फ साइप्रस ही नहीं। अच्छा। और कौन? इसमें बताया गया है कि भारत ग्रीस को भी हथियार दे रहा है, जो तुर्की का एक और प्रमुख क्षेत्रीय प्रतिद्वंदी है। ग्रीस भी? बाप रे। हाँ, और अर्मीनिया को तो हथियार बेचे भी जा चुके हैं और उनका इस्तेमाल भी हो रहा है, ऐसा दावा किया गया है। अर्मेनिया भी? यानी साइप्रस, ग्रीस, अर्मेनिया? बिल्कुल। इन सब कदमों को मिलाकर स्रोत इसे तुर्की की प्रॉपर घेराबंदी का नाम दे रहा है। घेराबंदी? ये काफी मजबूत शब्द है। कूटनीति में इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल क्या दिखाता है? क्या ये सिर्फ मतलब ड्रामा है या स्रोत वाकई इसे जमीनी हकीकत के करीब मान रहा है? नहीं, स्रोत इसे जमीनी हकीकत के तौर पर ही पेश कर रहा है। उनका तर्क ये है कि ये कदम महज प्रतीकात्मक नहीं है, ये तुर्की पर वास्तविक रणनीतिक दबाव बनाने की कोशिश है। आप देखिए, साइप्रस, ग्रीस, अर्मीनिया, इन तीनों देशों के साथ तुर्की के रिश्ते हमेशा से तनावपूर्ण रहे हैं। तो इन देशों को सैन्य रूप से मजबूत करना स्रोत के विश्लेषण में तुर्की को घेरने की एक स्पष्ट रणनीति है। ये सिर्फ बयानबाजी नहीं,
ठोस कार्रवाई है। ये तो हुई तुर्की की बात, जहां स्रोत एक तरह की बहुआयामी दबाव की रणनीति का जिक्र कर रहा है। लेकिन जैसा आपने शुरू में कहा, अजरबैजान का नाम भी था, वो फुदकने वाले देशों में से एक। हाँ, अजरबैजान। सामग्री बताती है कि वो भी ऑपरेशन सिंदूर के दौरान काफी सक्रिय थे, पाकिस्तान को भाई मानते थे और कथित तौर पर भारत विरोधी बयान भी दिए और हथियार भी सप्लाई किए। तो हाल ही में उनके साथ ऐसा क्या हुआ जिससे स्रोत बुद्धि ठिकाने लगाना जैसी भाषा में बयां कर रहा है?